आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 16वें अध्याय के 33वें वचन से है। परंतु ठाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। डेनवर सेमिनरी के चांसलर के रूप में रहने वाले वर्नन ग्राउंड्स ने उनके मित्र के जीवन में घटी एक घटना के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। उनके मित्र जिस समय पवित्र शास्त्र के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय उनके विद्यालय में खेलने के लिए मैदान नहीं था, जिस कारण पास ही के विद्यालय के मैदान में वो लोग खेलने के लिए जाया करते थे। लोग जब तक खेल कर समाप्त नहीं करते थे, तब तक वहाँ के चौकीदार चुपचाप बैठे रहते थे और उनके पास एक पवित्र शास्त्र होता था, उसे वो पढ़ते रहते थे। चांसलर के मित्र ने उस चौकीदार से पूछा कि आप पवित्र शास्त्र के किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसके लिए चौकीदार ने जवाब दिया कि मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा हूँ। इसे सुनकर हैरान होने वाले उनके मित्र ने उनसे पूछा, अच्छा, क्या आपको प्रकाशित वाक्य समझ में आता है? जिसके लिए चौकीदार ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आता है। उनके मित्र ने उनसे दोबारा पूछा, अच्छा, प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय क्या है, बताइए। जिसके लिए चौकीदार ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया कि प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय है कि केवल यीशु मसीह ही जीतने वाले हैं। वर्नन ग्राउंड्स ने अपनी पुस्तक में ये लिखकर उसे समाप्त किया है कि मैंने प्रकाशित वाक्य के जितने भी व्याकरणों को पढ़ा है, उनमें से सबसे बेहतरीन व्याकरण मुझे यही लगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल यीशु मसीह ही जीतने वाले हैं। प्रेरित यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, उसके अनुसार स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और उसके साथ ही ये शब्द भी सुनाई दिया कि इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों, मगन हो। यहाँ स्वर्ग से शैतान और उसके साथियों को गिरा दिया जाएगा। उसके बाद शैतान पृथ्वी पर भी कार्य नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा के लिए नर्क में धकेल दिया जाएगा। उस समय केवल यीशु मसीह राजाधिराज के रूप में जयवंत होकर सिंहासन में विराजमान होंगे। तब परमेश्वर उनके साथ धीरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। इन सारी आवाज को यूहन्ना ने अपने कानों से सुना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल यीशु मसीह ही मृत्यु को जीतकर, शैतान को जीतकर राजाधिराज के रूप में सिंहासन में विराजमान होंगे। इस कारण जिस तरह से स्वर्ग में परमेश्वर के लिए आनंद मनाया जा रहा है, हम भी उनके लिए आनंद मनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।